नीट क्लासेस में आपका स्वागत है। रिवीजन विथ एमसीक्यू के तहत आज हम 11th क्लास की पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। अध्याय होगा 14 जिसका नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण। यहाँ पर जैव का अर्थ दो संदर्भों में लिया जा रहा है। पहला है वह वनस्पति के संदर्भ में और दूसरा है जीव के संदर्भ में। जीव के में पशु पक्षी और जानवर को सम्मिलित किया जाता है, जबकि वनस्पति के अंतर्गत आपके पेड़ पौधे को शामिल किया जाता है। संरक्षण का अर्थ है किसी भी चीज़ को सुरक्षा देना या उसे बचाना। क्वेश्चन नंबर 1 है जैव विविधता या वनस्पति विविधता का क्या आधार है? तो इसका जवाब हो जाएगा बी, अपक्षय प्रावार। क्वेश्चन नंबर 2 है वर्तमान की जैव विविधता कितने अरब वर्ष पुरानी है? तो इसका जो है बी, 2.5 से 3.5 अरब वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3 है सही अनुमान के अनुसार संसार में कुल कितनी प्रजातियां हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ए, 1 करोड़। क्वेश्चन नंबर 4 है किस क्षेत्र में जैव विविधता सर्वाधिक है? तो इसका जवाब हो जाएगा ए, उष्णकटिबंधीय। और यहाँ बतला दें, जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे वैसे जैव विविधता कम होती जाएगी, अर्थात ध्रुवों पर जैव विविधता कम है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 5 है किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है सी, जैव विविधता। जबकि पारिस्थितिकी को इंग्लिश में इकोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसमें इको का अर्थ होता है घर और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन विद्वान अर्नस्ट हैकल ने 1869 में किया था। वहीं बायोम का अर्थ होता है पौधों और प्राणियों का समुदाय जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में रहता है। इसका उदाहरण हो जाता है, बायोम का उदाहरण है घास का मैदान, मरुस्थलीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, वन इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 6 है जैव विविधता को कितने स्तरों पर समझा जा सकता है? तो इसका जवाब होगा सी, 3। जैव विविधता को समझने के लिए इसे 3 स्तरों में बांटा जाता है, जिसमें पहला स्तर होता है या पहला स्तर को आनुवांशिक जैव विविधता कहते हैं, दूसरा को प्रजातीय जैव विविधता कहते हैं और तीसरा को पारितंत्रीय जैव विविधता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर चर्चा करने से पहले हम समझेंगे कि प्रजाति किसे कहते हैं। समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों का समूह प्रजाति कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है किसी प्रजाति में जीन की विविधता किस प्रकार की जैव विविधता का उदाहरण है? तो इसका जवाब हो जाएगा ए, आनुवांशिक। प्रजातीय जैव विविधता का संबंध प्रजातियों की संख्या पर निर्भर करता है, जबकि पारितंत्रीय जैव विविधता का संबंध उनके जीवों या वनस्पतियों के आवास की भिन्नता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 है आनुवांशिक रूप से वर्तमान मानव किस प्रजाति का है? तो इसका जवाब हो जाएगा डी, होमो सेपियंस। क्वेश्चन नंबर 9 है जिन क्षेत्रों में प्रजाति विविधता अधिक होती है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट का उदाहरण है भारत के पश्चिमी घाट में स्थित केरल का साइलेंट वैली। क्वेश्चन नंबर 10 है पश्चिमी घाट के अन्नामलाई में स्थित इंदिरा गांधी नेशनल पार्क के घास भूमि तथा शोला वन क्षेत्र किसके उदाहरण हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा सी, पारितंत्रीय जैव विविधता। क्वेश्चन नंबर 11 है जैव विविधता की कौन सी भूमिका प्रमुख है? तो इसका जवाब हो जाएगा
डी सभी। जैव विविधता पारिस्थितिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, आर्थिक और वैज्ञानिक रूप से भी। क्वेश्चन नंबर 12 है, वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल प्रजाति नहीं होती है क्या कहलाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा बी विदेशज। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राकृतिक संसाधनों व पर्यावरणीय संरक्षण की जिम्मेदारी किस संस्था से संबंधित है? तो इसका जवाब हो जाएगा सी IUCN। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। बाकी जो तीनों संस्था हैं WWF, पेटा और ग्रीन पीस, ये तीनों NGO हैं। ग्रीन पीस पर्यावरण के लिए काम करता है, जबकि पेटा जानवरों के लिए काम करता है। पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, जबकि WWF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड फंड। क्वेश्चन नंबर 14 है, संकटपन्न प्रजातियों के लिए IUCN कौन सा लिस्ट या सूची जारी करता है? तो इसका जवाब है बी रेड लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में कौन प्रजाति संकटपन्न प्रजाति नहीं है? तो इसका जवाब है डी साल। साल को हम लोग सखुआ के नाम से भी जानते हैं। रेड पांडा पूर्वोत्तर भारत में पाए जाने वाला एक जानवर की प्रजाति है। जैनकेरिया सेबेस्टिनी तमिलनाडु के अगस्था मलाई पर्वत पर पाए जाने वाला घास का प्रकार है। वहीं हैम्बसिया डेक्रिस बेड पश्चिमी घाट में पाए जाने वाला फूल की एक प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जैव विविधता का सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा ए 1992। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका जवाब है सी 1972। इसी अधिनियम के तहत नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र का निर्माण किया गया था। पशु विहार को इंग्लिश में सेंचुरी कहते हैं और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को बायो रिजर्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, महाविविधता केंद्र में कितने देश को शामिल किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा डी 12। ये जो 12 देश हैं सभी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनमें से नाम है पहला मैक्सिको, दूसरा कोलंबिया, तीसरा इक्वाडोर, चौथा पेरू, पांचवा ब्राज़ील, छठा रिपब्लिक कांगो, सातवां मेडागास्कर, आठवां चीन, नौवां भारत, 10वां ऑस्ट्रेलिया, 11वां मलेशिया तथा लास्ट में है 12वां इंडोनेशिया। इस अध्याय में कुछ पारिस्थितिक हॉटस्पॉट के बारे में चर्चा किया गया है, जिसे आप एक नज़र में देख लें। जैसे कि इसमें शामिल किया गया है सेंट्रल अमेरिका के उच्च भूमि व सेंट्रल अमेरिका के निम्न भूमि, पश्चिमी इक्वाडोर का कोलंबियन काको, अफ्रीका में ऊपरी गिनी वन को शामिल किया गया है तथा पूर्वी तंजानिया पर्वत को शामिल किया गया है, और अफ्रीका के बड़े से द्वीप पूर्वी मेडागास्कर को भी शामिल किया गया है। मेडागास्कर के बारे में ये बोला जाता है कि यहाँ पर पाए जाने वाले 82 लगभग 80% जीव दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते हैं। कि भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय को शामिल किया गया है, वहीं श्रीलंका का सिंहराजा वन क्षेत्र को शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड का महत्व है, और वहीं पर मेलेनेशिया का न्यू कैलेडोनिया को रखा गया है। बोर्नियो, फिलीपींस और प्रायद्वीपीय मलेशिया और इंडोनेशिया को भी हॉटस्पॉट के क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है।